Assalamualaikum warahmatullahi Dostar Mama. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि शाहनवाज. Welcome to our channel Dreams and Roses. अच्छा दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे. शाहनवाज, पता है कहानी का टाइटल क्या है? कहानी का टाइटल है एक चीवंटी और चिड़िया. चीवंटी पता है क्या होती है? हाँ जी. क्या होती है? एंट होती है. और चिड़िया क्या होती है? Parrot. पैरट नहीं होती, वो एक बर्ड होता है, स्पैरो उसको कहते हैं इंग्लिश में. तो ये कहानी जो है ये एक चीवंटी की और एक चिड़िया की है. ऐसा हुआ कि एक नदी के पास, नदी कहते हैं वाटर की छोटी सी जो होती है ना, वो नहर जो होती है उसको कहते हैं नदी. तो उसके पास एक रहती थी चीवंटी. और चीवंटी जो थी, एक दिन समर्स का दिन था, ठीक है, समर्स यानी कि गर्मियों का मौसम था और हवा चल रही थी और गर्मी इतनी ज़्यादा थी और चीवंटी को लग गई प्यास. तो चीवंटी ने सोचा कि मैं नहर पे जाती हूँ और वहाँ पे जाके पानी पी कर आती हूँ. क्यों? चीवंटी चल सकती थी ना. चीवंटी के पाँव नहीं आपने देखे? चीवंटी के पाँव होते हैं. But how will you drink? वो वहाँ पे जाके यूँ करके पानी को मुँह लगा के पानी पी लेती है, पी सकती है. तो अच्छा वो गई वहाँ पर और पानी अभी वो पी ही रही थी कि अचानक हवा इतनी तेज़ आई. और चीवंटी आपको पता है ना कितनी छोटी सी होती है, क्यूट सी छोटी सी वो होती है, और वो पानी के अंदर जाके गिर गई. और फिर हवा इतनी तेज़ थी, पानी बह रहा था और चीवंटी जो थी वो उसको भीग गई थी. वो डर लगने लग गया कि अब तो मैं डूब जाऊंगी. और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. उस चिल्लाना यानी कि शाउट करना शुरू कर दिया, स्क्रीम करना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ. कैसे कहना शुरू कर दिया था? बचाओ बचाओ मिस वाटर की स्ट्रिंग में है. हाँ जी, वो उसने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया कि मदद के लिए, है ना. बचाओ बचाओ को कहते हैं हेल्प हेल्प. तो कहना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ, मैं पानी पीने के लिए आई थी और मुझे यहाँ पर मैं डूबना शुरू हो गई हूँ, प्लीज़ कोई मेरी हेल्प कर दे. और उसके बाद फिर वहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी पास ही दरख्त के ऊपर. वो ये सब कुछ देख रही थी कि बेचारी चीवंटी डूब रही है. अब उसको समझ न लगे कि वो क्या करे. उसके दिमाग में एक तरकीब आई, एक आइडिया आया. आपका क्या ख्याल है, क्या आइडिया आया होगा? That the bird will go down, put her feet down, and then she'll grab the chiewenty flying up. नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो बर्ड के तो पाँव इतने छोटे होते हैं और वो चीवंटी को होल्ड ही नहीं कर सकती. और पानी तो बह रहा था. तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया चिड़िया के कि वो दरख्त से एक पत्ता तोड़कर पानी में फेंक देती है चीवंटी के पास और चीवंटी जो है उसके ऊपर आ जाएगी. उसके बाद फिर इस तरह से चीवंटी को बाहर लाया जा सकता है. तो उसने दरख्त से एक पत्ता तोड़ा और पानी में जहाँ पर चीवंटी डूब रही थी उसके पास फेंक दिया. और चीवंटी ने जल्दी जल्दी से पत्ते को पकड़ा और पत्ते के ऊपर बैठ गई. अब वो चीवंटी बेचारी इतनी भीग चुकी थी, इतनी गीली थी कि उससे तो चला भी नहीं जा रहा था. और चिड़िया ने फिर वो पत्ता जो था पानी में जो गिरा हुआ था उसको अपनी चोंच में, चोंच पता है ना क्या होती है? बीक. उससे अपना वो पत्ता पकड़ा और उसको बाहर निकाला. अब क्योंकि चीवंटी जो थी वो सारी गीली हो चुकी थी और वो वेट थी, तो उसने चीवंटी से कहा कि तुम, मेरा घर पास ही है, तुम यहाँ पर आ जाओ और जब तुम्हारी बॉडी ड्राई हो जाएगी तुम वापस अपने घर चली जाना. चीवंटी को ये आइडिया अच्छा लगा. वो चिड़िया के घर चली गई. चिड़िया के पास जो दाना दुनका था, जो भी चीज़ थी ना खाने की, उसने चीवंटी को थोड़ा खाने के लिए कुछ दिया. What does ants eat? एंट्स वो दाना दुनका कुछ भी फूड के छोटे छोटे ज़रे खा सकती हैं. अच्छा, तो उसने, चिड़िया ने अपने खाने में से थोड़ा सा खाना चीवंटी को भी दिया. और चीवंटी जब थोड़ी ठीक हो गई, उसका जिस्म गर्म हो गया और वो ड्राई हो गई, खुशक हो गई, तो फिर वो वहाँ से चली गई. और जाने से पहले उसने चिड़िया को कहा कि शुक्रिया चिड़िया बहन, अल्लाह ताला तुम्हें इसकी जज़ा दे, तुमने जो आज मेरे साथ एहसान का सलूक किया है. और इंशाल्लाह जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मेरी, मैं ज़रूर तुम्हारे काम आऊँगी. और फिर क्या हुआ, चीवंटी तो अपने घर चली गई थी. एक दिन एक शिकारी आ गया. शिकारी कहते हैं हंटर को, जो कि बर्ड्स को हंट करता है. और उसने क्या किया, अपनी तीर कमान निकाल ली. बाउ एंड एरो होते हैं ना, आपने देखा है ना, जिससे वो शूट करते हैं. And kill the birds. हाँ जी. और उसने निशाना बांध लिया यूं करके बर्ड के ऊपर, चिड़िया के ऊपर. और वो दूर से, अब चिड़िया उसको देख नहीं सकी थी क्योंकि चिड़िया की वो दूसरी तरफ मुंह था,
लेकिन चीवंटी सब कुछ देख रही थी, वहाँ चीवंटी का पास ही घर था। और फिर क्या हुआ, अभी वो उसको मारने ही वाला था शिकारी कि चीवंटी जल्दी जल्दी गई और जाके जोर से शिकारी के पाँव पर काट लिया। Why? और फिर उससे निशाना खता हो गया उसका, यानी कि निशाना मिस हो गया। और फिर वो ऊपर गई और उसकी बॉडी पे चढ़ के उसके हाथ के ऊपर जोर से चक्की काटी और शिकारी के हाथ से फिर वो गिर गया तीर और कमान। और चिड़िया को पता चल गया कि यहाँ पर शिकारी आ गया था मुझे मारने के लिए और मुझे चीवंटी ने किस तरह से बचाया है। देखा आपने, चीवंटी ने फिर उस एहसान का बदला उतारा था जो चिड़िया ने उसके साथ किया था। तो शाहनवाज को आज की कहानी अच्छी लगी है? हाँ जी। आपने आज की इस कहानी से क्या सीखा है? कभी हेल्प करना है, कि हमेशा हेल्प करनी है। और दूसरी बात ये करनी है कि जब भी आप किसी को मुसीबत में देखें उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे चिड़िया ने मदद की थी ना चीवंटी की, चीवंटी पानी में डूब रही थी, चिड़िया ने उसको बचाने के लिए हमेशा कोशिश की और उसके लिए एक पत्ता लेके आ गई थी, है ना। इसी तरह से फिर जब चीवंटी के ऊपर, फिर जब चिड़िया मुसीबत में थी और उसको शिकारी मारना चाह रहा था, फिर चीवंटी ने उसकी हेल्प की। इस तरह से एहसान का बदला एहसान होता है। और फिर उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों को भी ये कहानी अच्छी लगी होगी। और हमेशा याद रखना शाहनवाज के जब आप किसी मुसीबत में फंसे हुए इंसान की मदद करते हैं, फिर अल्लाह ताला भी आपकी मुसीबतें कम कर देता है। ठीक है, तो कभी भी कोई मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो उसकी मदद करनी है ताकि अल्लाह ताला आपकी मदद और आपके प्यारों की मदद करे और उनके ऊपर से मुश्किलात कम कर दे। दोस्तों फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए Allah Hafiz, and don't forget to subscribe our channel. Are you sleepy? Yeah. सही हो के बोलो ना। Don't forget to subscribe our channel. ओके दोस्तों, खुदा हाफिज। Khuda Hafiz.